नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज दिल्ली चुनाव पर बात करते हैं, खासतौर पर ओखला विधानसभा क्षेत्र की। उसकी वजह यह है कि मैं उस इलाके से परिचित हूं, क्योंकि 2 बार मेरा तबादला हो चुका है मुंबई से दिल्ली। जब मैं सहारा समय न्यूज़ चैनल में काम करता था, तब एक 2005 में और दूसरी बार 2009 में। मैं एक एक दो दो साल का वक्फा वहाँ गुजार के आया हूँ। मेरे ज़्यादातर दोस्त अहबाब रिश्तेदार इसी क्षेत्र में रहते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है। तो मेरे फुर्सत के पल, छुट्टी के दिन वहीं गुजरा करते थे। आज एक दोस्त का फोन आया तो बातचीत में ऐसी ही पूछ लिया कि क्या हाल है उस क्षेत्र का और क्या लगता है। उसने कहा कुछ नहीं, नॉर्मल है। और वही ट्रायंगुलर फाइट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों के बीच ही मुकाबला है और उम्मीदवार भी वही सारे हैं, वही सारे चेहरे हैं। जैसे सिटिंग एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के जनाब अमानतुल्लाह खान साहब, वो चुनावी मैदान में हैं आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से मोहतरमा अरीबा खानम हैं, जो कि इस वक्त पार्षद हैं उसी क्षेत्र से। और उनके वालिद, उनके पिताजी, फादर, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, जनाब आसिफ मोहम्मद खान साहब। भारतीय जनता पार्टी से मनीष साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो बाकी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारती हैं उस मैदान से। तो उसने कहा कि यही सारी चीजें हैं, ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाला भी हो सकता है। तो मैंने पूछा कि उसकी वजह। उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी तरफ साइलेंट वोटर्स बहुत हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दा हर बार तो वही रहता है कि जो इलाके की समस्याएं होती हैं, विधायक जो चुने जाते हैं और विधायक जिन मुद्दों को लेके आते हैं, वही मुद्दा इस बार भी है कि गंदगी साफ होगी, सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बेहतरी होगी। ये हमेशा इसी पे बात होती है और वोट भी इसी पे मिलता है। ये एक तरह से चुनावी मुद्दा है, और चुनाव जीतने के बाद किया नहीं किया वो खैर बात की बात है। लेकिन इस बार लोग शायद उस मुद्दे को पीछे रखते हैं। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर ऐसा क्या है, या फिर कौन है ऐसा कैंडिडेट जिसकी वजह से ये चीज़ें बदल सकती हैं, रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है, साइलेंट वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं कहा कि अरे छोड़ो, जान के क्या करोगे, और वैसे भी तुमने वापस पत्रकारिता शुरू कर दी है, तो हो सकता है कि मेरे नाम से तुम ये बातें कहीं कह दो। और चूंकि वो इलाका ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम बहुल इलाका है, सब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, तो और दोस्त तो हैं ही, जो अलग अलग पार्टी और अलग अलग उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो जाते भी हैं, जो साइलेंट वोटर हैं वो सबके साथ जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। ऐसे में किसी का जिक्र कर देना नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपका नाम नहीं लूंगा, और मैं शायद इस पे बात भी ना करूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस पर बात की जाए बगैर उनका नाम लिए, क्योंकि तफसील मुझे वो बता चुके थे, तो इसलिए मैं तफसीली बात कर सकता हूं। हालांकि अगर आप न्यूज़ चैनल देखें या फिर डिजिटल मीडिया पर भी देखें, तो तीसरे उम्मीदवार का जिक्र कोई खास कहीं आपको नजर नहीं आएगा। आपको मुकाबला जो है इन्हीं तीनों के बीच दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मेरा जो सोर्स है वो वोटर है, उसी इलाके में रहता है और खूब अच्छी तरह से समझता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से
उसका कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है कि दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं किसी के साथ उठना बैठना, चाय पीना या जुलूस जलसे में चला जाना, ये आम सी बात है ये कर। लेकिन उनकी बात पर मुझे भरोसा इसलिए है क्योंकि सियासी समझ रखते हैं वो, सियासी शऊर है उनके अंदर, इसलिए मैं उनकी बात को तवज्जो भी देता हूं। उन्होंने जो बात बताई वो मुझे किसी हद तक कन्विंस कर पाई। उन्होंने ये बताया कि शिफाउर रहमान नाम का एक कैंडिडेट है, जो है तो AIMIM से, लेकिन उस पार्टी की वजह से लोग उसे वोट नहीं देंगे, वोट देने की वजह कुछ और होगी। मैंने पूछा क्या वजह हो सकती है। फिर उसने बताया कि तुम्हें याद होगा कि CA NRSC का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था ओखला के इलाके में, और शाहीन बाग अचानक दुनिया भर में लोग उसे जानने लगे थे। मैंने कहा हाँ मुझे पता है बिल्कुल, हालांकि मैंने देखा नहीं था या उस दौरान मेरा दिल्ली आना जाना नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह दुनिया ने जाना तो मैंने भी जाना, खूब कवरेज भी था न्यूज में। तो उसने बताया कि उसमें शिफाउर रहमान शामिल थे, आगे आगे थे, पेश पेश थे, और उस जो आंदोलन में वो हिस्सेदार थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि हक हासिल है आपको प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको हक हासिल है कि आप सरकार की किसी नीति से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसके खिलाफ उसकी मुखालफत कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, इसका हक हासिल है। उन्होंने कहा कि उसकी सजा उन्हें मिली और उन्हें आंदोलनकारी के बजाय दंगाई कह के सरकार ने जेल में डाल दिया, और पिछले कई सालों से वो सलाखों के पीछे। तो मैंने कहा फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? इल्जाम उन पर आयद हुआ है लेकिन अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो इसलिए वो मुजरिम नहीं, मुल्जिम है। मैंने कहा अच्छी बात। फिर मैंने उनसे पूछा कि तो वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं? उसने कहा हाँ जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जो अहलियां हैं वो लोगों के बीच जा रही हैं और प्रचार कर रही हैं, और बल्कि उनसे तमाम तर लोग वाकिफ हैं, नाम से भी और इससे भी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ये मन बना लिया है कि चुनावी मुद्दे अपनी जगह पर, सभी कहते हैं कि चमन गुलजार हो जाएगा और सारी चीजें बन जाएगी और ये हो जाएगा, वो होता रहेगा। अगले चुनाव में भी यही मुद्दा होगा, लेकिन इस बार के चुनाव में जो साइलेंट वोटर है उसने ये मन बना लिया है कि उसे सलाखों से बाहर तो नहीं निकलवा पा रहे हैं, इतनी ताकत नहीं है और इतनी जुर्रत भी नहीं है कि सिस्टम से टकरा जाएं, लेकिन प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो ताकत मिली है उस ताकत का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा उसे। जिस तरह वो कौम मिल्लत के लिए खड़ा हुआ था, उसी तरह आज हमारे लिए ये वक्त है कि हम उसके लिए खड़े हों और उसे एक वोट, अपना कीमती वोट जरूर दें। हाँ वो जीते या हारे, लेकिन ये तसल्ली तो रहेगी कि हम उसके साथ खड़े रहें, उसके साथ नाइंसाफी ना हो, उसे इंसाफ मिले, और हमारी जो वोट की ताकत है उस ताकत के दम पर हम उसके साथ खड़े हैं, ये हमें तसल्ली होगी, और मुझ जैसे बहुत सारे लोग। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और किसी और इलाके के बारे में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।